Hello everyone, welcome to all my dear students. I am Ranjani ma'am. Today I am discussing the preservation of the pharmaceutical product. स्टूडेंट्स आजकल हम पढ़ रहे हैं अपने बी फॉर्म सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी और उसकी लास्ट यूनिट हम कवर कर रहे हैं आजकल इन वीडियोस में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के सेकेंड पार्ट के बारे में। और स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने प्रिजर्वेटिव्स और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में डिस्कस किया था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव के बारे में। बिकॉज सबसे ज़्यादा जो है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी फॉर्मुलेशंस होती हैं उसमें हम यूज़ करते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव तो आपको पता ही है, और नेचुरल प्रिजर्वेटिव वो भी हम यूज़ करते हैं, मगर उनकी सेल्फ लाइफ जो है वो इतनी नहीं हम इतनी सेल्फ लाइफ वो नहीं बढ़ा सकते फूड आइटम वगैरह की। तो वो जो नेचुरल थे वो हमारे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के ही लिए लिमिटेड होते हैं, मगर जब हमें किसी भी ड्रग की या किसी भी फॉर्मुलेशन की सेल्फ लाइफ को ज़्यादा इंक्रीज करना होता है, उसे लॉन्ग ड्यूरेशन तक लंबे समय तक प्रोटेक्ट करके रखना होता है, तब हम अपने केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करते हैं। और इनका भी काम वही होता है जो हमारे नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का या फिर प्रिजर्वेटिव्स का होता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये प्रिजर्वेटिव का हमारा पार्ट सेकेंड है। तो हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज केमिकल प्रिजर्वेटिव। द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इज प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। जो भी हमारा नेचुरल या केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं उनका मेन काम ही यही होता है कि वो हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। मतलब कि जो भी माइक्रोब्स के कारण हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में ताकि कोई कंटेमिनेशन ना हो, उस कंटेमिनेशन से बचाने का काम हमारे प्रिजर्वेटिव्स करते हैं। कोई भी वो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो सकती है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को न होने दिया जाए। और उसमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। डिफरेंट फिजिकल मैथड यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब उसमें डिफरेंट टाइप के मैथड, फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनमें किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना कर सके और कंटेमिनेशन ना हो। अब इसमें से कुछ प्रोसेस है हमारे, जैसे स्टेरिलाइजेशन। आपने पढ़ी है कि स्टेरिलाइजेशन किसी भी चीज़ को कब और क्यों किया जाता है, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हम स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। पॉस्चराइजेशन, अनफेवरेबल पीएच, लो टेम्परेचर एंड मिनिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये सब सारे हमारे केमिकल प्रिजर्वेटिव के मेथड थे जिनके कारण हम अपने कंटामिनेशन को होने से रोक सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एकदम ख़त्म कर सकते हैं। इसके कारण हमारी माइक्रोब की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। The concentration of a preservation is required and emulsion depend on the large extent on the ability to interact with the microorganism। जो भी हमारी concentration है प्रिजर्वेटिव की वो रिक्वायर्ड होती है। जो हमारे इमल्शन होते हैं वो हमारे इंटरेक्ट करते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो जाके ग्रोथ को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इमल्शन या फिर जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वहाँ पे जाएंगे, और कोई भी अगर माइक्रोबियल ग्रोथ अगर वहाँ पे है या माइक्रोब्स में आके अटैक किया तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और उसको फाइट करके किल कर देंगे और हरा देंगे, ताकि हमारा जो प्रिपरेशन है फॉर्मुलेशन है वो एकदम फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहे। With microorganism, preservative are widely employed in the cosmetic preservative for the lotion। जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं वो फूड इंडस्ट्री के साथ साथ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में भी यूज़ किए जाते हैं, और साथ ही साथ ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे लोशन है, क्रीम है, शैम्पू है। इन सब की ग्रोथ को भी, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, इनमें कंटेमिनेशन ना हो पाए, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी हम अपने प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं।
एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, और जो भी हमारे एंटी बैक्टीरियल मतलब कि प्रिजर्वेटिव होते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो हमारे 4 क्लास में डिवाइड किए गए: एसिडिक, न्यूट्रियल, मर्क्यूरिक एंड क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड। इनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं ताकि ये हमारे किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हो, कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन हो, उस सब में ये हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को नहीं होने देते और कंटामिनेशन से बचाते हैं। अब ये लिस्ट दी गई है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ फॉर्मुलेशन है और किस कंसंट्रेशन पे हम किस का कितना अमाउंट में यूज़ करते हैं। तो जैसे इंजेक्शन में हम फिनॉल, क्रिसॉल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं और सबकी एक अलग अलग कंसंट्रेशन होती है। बिकॉज यू नो वेरी एवरी आपको स्टूडेंट्स पता होगा कि जब भी हम कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं तो उसको बहुत ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि अगर हम प्रिजर्वेटिव की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट देने लगेगा। तो हर एक की एक इंडियन फार्माकोपिया या फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली एक तय लिमिट है कि उससे ज़्यादा का प्रिजर्वेटिव हमें किसी भी फॉर्मुलेशन में यूज़ नहीं करना है। आई ड्रॉप है, लिक्विड या मिक्सचर्स की प्रिपरेशन है या सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, तो सबकी ऑल टाइप ऑफ प्रिपरेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रिजर्वेटिव्स जो है वो यूज़ करते हैं और किसको हम किस अमाउंट किस कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ करेंगे ये भी हम अपना देख सकते हैं। अब हम देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग की कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं हमारे प्रिजर्वेटिव में, फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्रिजर्वेशन के मेथड में। तो देखते हैं द वाइड रेंज ऑफ द एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव आर अवेलेबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। जो वाइड रेंज के हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव है वो अवेलेबल होते हैं प्रिजर्वेशन जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। अब इसमें फैक्टर इफेक्टिंग भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो क्या करते हैं, द मेजर रीजन फॉर द प्रिजर्वेशन नॉट अटेंडिंग इन इफेक्टिव द कंसंट्रेशन एक्वस फेज इंटरैक्ट विद द इमल्जेंट solubility of oil suspension solid interaction and the container of the pH of the formulation। यानी कि जो भी प्रिजर्वेटिव हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रिवेंट द एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन। एक्सीडेंटल कॉन्टामिनेशन को मतलब समझ रहे हैं आप कि हमने प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है, इसके पहले जो भी हम अपनी फॉर्मुलेशन बना रहे थे तो उसमें हमने स्टरलाइजेशन और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा था ताकि किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रोब या कॉन्टामिनेशन ना आए। अगर एक्सीडेंटली कोई कॉन्टामिनेशन हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में हो रहा है, उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपने केमिकली जो है वो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ किया था, चाहे वो हमारी कोई भी प्रिपरेशन हो, क्योंकि जो हमारी एक्वस फेज होती है वो जल्दी ख़राब होने लगती है, उसमें मॉइस्चर के कारण जल्दी से कॉन्टामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। तो हम ऐसे सब्सटेंस को जो सॉल्युबिलिटी है, ऑयल है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, उनके साथ जो हमारा कंटेनर के साथ कोई इंटरेक्शन ना हो, जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है उनमें कोई प्रिजर्वेटिव जो हम यूज़ कर रहे हैं लिक्विड प्रिपरेशन में वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंटली हमारा कोई कॉन्टामिनेशन ना हो, और इन केस अगर हुआ भी है तो प्रिजर्वेटिव है उसमें हमारा जो है वो प्रोडक्ट स्पॉइलेज नहीं हो पाएगा, ख़राब नहीं हो पाएगा और वो उस चीज़ को स्पॉइल होने से बचा लेगा। इंटरेक्शन विद द फॉर्मुलेशन कंपोनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिजर्वेटिव। अब ये सब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मुलेशन कंपोनेंट है उसका इंटरेक्शन क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, जो भी हमने प्रिजर्वेटिव यूज़ की है इस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ता है। जो भी हम अपना प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कंटेनर, जो भी हम अपने फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को बना रहे हैं उसे किस टाइप के कंटेनर में वो सुटेबल रहेगा, किस टाइप का कंटेनर हम यूज़ करें उसको स्टोर करने के लिए, इस चीज़ का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। एंड टाइप ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके का है ये भी फैक्ट करता है। जब भी हम अपनी कोई फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म बना रहे हैं उसमें हम कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका इफेक्टिव रीज़न है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द पीएच, अब जो भी हमारा पीएच है वो कितना डिपेंड कर रहा है हमारे प्रिजर्वेटिव का या फिर हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म का, ये भी मैटर करता है।
आई होप इंट्रैक्शन विद द फॉर्मुलेशन कंपोनेंट। और अभी हम कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। ये तो मेनली कुछ फैक्टर थे। इसके बाद इंट्रैक्शन ऑफ द फॉर्मुलेशन कंपोनेंट, प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिजर्वेटिव, इफेक्ट ऑफ द कंटेनर, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब डिटेल में स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है कि क्या क्या होता है। वैसे तो मैंने वर्बली आपको बता ही दिया है, बाद बाकी आप देख सकते हैं। सो आई होप आर यू अंडरस्टूड वेल स्टूडेंट। आज हमने प्रिजर्वेटिव पार्ट 2 के बारे में पढ़ा है और जिसमें हमने क्या नेचुरल प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ लिया। और अब ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। थैंक यू क्लास।